नेट मीटर क्या है इसको जानने वाले हैं। दूसरा है नेट मीटरिंग का वर्किंग प्रोसेस कि वो कैसे काम करता है, कैसे हम उसका यूज़ करते हैं सोलर सिस्टम में। तो इन दोनों पॉइंट पे हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। नेट मीटर क्या है? एक तरह का बिलिंग मशीन है। बिलिंग मशीन कैसा? सोलर सिस्टम से दिन के समय जितना एनर्जी जनरेट करते हैं और जितना गवर्नमेंट को हमने सप्लाई कर दिया, ग्रिड में जितना फीड कर दिया, जितना गवर्नमेंट को दे दिया और जितना हमने लिया रात के समय, तो इनका बैलेंस करने वाला जो मीटर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नेट मीटर। तो नेट मीटर कैसा दिखता है? तो कुछ इस तरह का दिखता है नेट मीटर। एक और दो तरह का मैंने नेट मीटर का फिगर दे रखा है। बहुत सारी कंपनी है जो नेट मीटरिंग बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो सबका अपना अपना डिफरेंट लुक है। तो इस तरह का नेट मीटरिंग यहाँ पे डिस्प्ले शो करता है कितना आपने एनर्जी दिया और कितना आपने एनर्जी लिया। ये जो नेट मीटरिंग है ये मेनली ऑन ग्रिड पे काम करता है। सोलर सिस्टम में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड जितने भी सिस्टम है उनमें से हम सिर्फ ऑन ग्रिड पे ही नेट मीटरिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि ऑन ग्रिड किसे कहते हैं, ऑन ग्रिड में क्या क्या होता है, तो वीडियो के एंड में मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखना कि ऑन ग्रिड किसे कहते हैं, ऑन ग्रिड में क्या क्या सिस्टम हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं नेट मीटरिंग पे। तो नेट मीटरिंग जो है ऑन ग्रिड पे ही हम लगा सकते हैं। और अब देखते हैं कि नेट मीटरिंग काम कैसे करता है। ये जो मीटर है ये काम कैसे करता है सोलर सिस्टम में। तो नेट मीटरिंग का जो वर्किंग है पहले आप समझ लो, हम इसे लगाते कहाँ हैं। तो हम लगाते हैं इसको इन्वर्टर और मेन से जो पोल से हम जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ले रहे हैं दोनों के बीच में ये लगता है नेट मीटर। तो ये जो आप देख पा रहे हो एनर्जी हमने जनरेट किया, चाहे पैनल से हो या फिर विंड एनर्जी से, हम क्या करते हैं इस पे कन्वर्ट करते हैं उसको डीसी से एसी में। अब एसी में कन्वर्ट करने के बाद उसे हम क्या करते हैं नेट मीटर के जरिए वो हम गवर्नमेंट को देते हैं, यानी ग्रिड में हम फीड कर देते हैं, ग्रिड में हम ट्रांसफर कर देते हैं। सोलर से ये काम दिन में होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी तो होता नहीं है, रात में हम फिर कैसे यूज करेंगे? रात में हम जो ग्रिड से मेन से हम जो एनर्जी ले रहे हैं तो वो एनर्जी नेट मीटरिंग के जरिए हमें मिलता है। तो हमने दिन में जितना दिया और रात में जितना लिया इसका बैलेंस कौन रखता है? नेट मीटर रखता है, जिसे हम बाई डायरेक्शनल मीटर बोलते हैं। आप जो घरों में नॉर्मल मीटर यूज करते हो वो मीटर क्या होता है कि सिर्फ लेने वाले रीडिंग को आपको शो करता है, यानी जितना एनर्जी आप ले रहे हो वो सिर्फ शो करेगा। अगर आप उसी मीटर का यूज इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए यूज करोगे ना, तब भी वो मीटर आपको ही नेगेटिव में दिखाएगा, तब भी आपका ही बिलिंग आएगा। अगर आप दोगे तब भी। लेकिन ये मीटर कुछ डिफरेंट टाइप का मीटर होता है। अगर आप देते हो और अगर आप लेते हो, दोनों का बैलेंस सिर्फ ये दिखाता है। देख पा रहे हो सोलर पैनल लगा हुआ है, उस पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है वो डीसी करंट होगा, यानी डायरेक्ट करंट होगा। उसको हम इन्वर्टर लगा के कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? एसी करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट में। बीच में एक लगा लिया मीटर, जनरल मीटर यानी एनर्जी मीटर है, नॉर्मल मीटर है ये। इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से ले रहे हो और सोलर से भी ले रहे हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो सोलर है कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है? इसलिए हमने अलग से एक मीटर लगाया, जनरल मीटर, जो कि हमें ये बताए कि हम कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं सोलर पैनल के द्वारा। अब यहाँ से जो जनरेट कर रहा है ये दो भाग में बट गया है, ए और बी। तो ए क्या कर रहे हैं? हम घर में सप्लाई दे रहे हैं, हम जो अपने घर में यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो ए हो गया। बी कौन सा हुआ? जो हम मेन में दे रहे हैं, यानी गवर्नमेंट को हम सप्लाई दे रहे हैं, ग्रिड में जो फीड कर रहे हैं, तो वो बी हो गया। तो आप रात में इलेक्ट्रिसिटी लोगे गवर्नमेंट से। तो इसी नेट मीटरिंग के जरिए ये जो नेट मीटर लगा हुआ है बाई डायरेक्शनल, ये जो सी देख रहे हो आप एरो, ये लेने वाला है। तो यानी हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो घर में हम कौन कौन सा एनर्जी यूज कर रहे हैं? ए प्लस सी। ए कौन सा था? सोलर वाला जो हम यहाँ से यूज कर रहे हैं खुद का। सी कौन सा है? जो गवर्नमेंट से हम ले रहे हैं। तो हम ए प्लस सी दोनों यूज कर रहे हैं। और नेट मीटरिंग क्या कर रहा है? वो बैलेंस कर रहा है। कैसे बैलेंस कर रहा है? यहाँ पे देखो आप, सी यानी सी का वो कौन सा था? जो हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं, यानी ग्रिड से ले रहे हैं, सी वाला। हमने जी को दो भाग में बांट दिया, एक ए और एक बी। तो बी चला गया कहाँ? हम जो गवर्नमेंट को फीड कर रहे हैं। तो सी माइनस बी, हमने जितना लिया गवर्नमेंट से और हमने जितना दिया, दोनों का बैलेंस कौन करता है? नेट मीटर। अब एक न्यूमेरिकल के जरिए हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम एक समझ लेते हैं दूसरे फिगर में। मान लो कि आपने अपने घरों में एक महीने में टोटली 1000 किलोवाट एनर्जी यूटिलाइज किया, यानी यूज किया। एक महीने में 1000 जो आपने यूज किया उसका बिल आया सिर्फ 200 किलोवाट का। आपने यूज किया 1000 किलोवाट, पर बिल जो आया सिर्फ 200 किलोवाट का आया। 800 जो बच गया उसका बिल नहीं आया। क्यों नहीं आया बिल? क्योंकि आपने 800 किलोवाट जो था यूनिट, वो आपने ग्रिड में फीड कर दिया था, यानी आपने उसे गवर्नमेंट में सप्लाई कर दिया था। तो कहाँ से किया था?
सोलर सिस्टम से। आपने एक सोलर सिस्टम लगाया, उस सोलर सिस्टम का जो मंथली जो जनरेट कर रहा है वो 800 किलोवाट। तो 800 किलोवाट आपने गवर्नमेंट को दे दिया सप्लाई, ठीक है, और आपने यूज कितना किया 1000 किलोवाट, तो दोनों का बैलेंस कितना हुआ 200 किलोवाट। तो सिर्फ आपको जो बिल आएगा वो सिर्फ 200 किलोवाट का ही बिल आएगा। अगर यही चीज़ अगर आपने कम जनरेट किया ना, अगर आप ज़्यादा जनरेट करो, मान लो आप 800 यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, घर में, और 1000 किलोवाट जनरेट कर रहे हो, देन क्या होगा कि आपको पॉजिटिव में दिखाएगा, आपको 200 किलोवाट पॉजिटिव में दिखाएगा। तो आज एक महीने में आपने पॉजिटिव में हो, फिर ऐसा कोई मंथ होगा जिसमें आप निगेटिव में भी जाओगे, यानी आप कम जनरेट करोगे, क्योंकि क्लाइमेट जो है एटमॉस्फेयर में, यानी सोलर पैनल हमेशा साल भर तो एक जैसा काम करता नहीं है। तो किसी महीने में आप ज़्यादा जनरेट कर रहे हो तो किसी महीने में कम भी जनरेट करोगे, तो वो क्या होगा, बैलेंस करेगा। वो किसी महीने में ज़्यादा, किसी महीने में कम होगा, तो ये बैलेंस करके ओवरऑल आपको बताएगा, और उसका बाकी का रेस्ट ऑफ जो बच जाएगा उसका बिल आपको पे करना होगा। तो नेट मीटरिंग यही काम करता है।